हनुमंतलाल का सहयोग शनिदेव ने किया, फिर भी हनुमंतलाल ने और भी तो पराक्रम किए हैं। और हनुमान कह के गोली ठांस दी। बताओ भाई। हाँ बोलो। हम बतलाते हैं। हाँ बोलो। कि फिर अहिरावण से टकराया, उसका भी मान मिटाया है। असुरों का गर्भ मिटा करके रघुबर के प्राण बचाया। असुरों का गर्भ मिटा करके रघुबर के प्राण बचाया है। नारायण नारायण। अहिरावण जैसे बलशाली राक्षस का संहार करके प्रभु श्री राम एवं उनके भैया लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हनुमंतलाल ने की, इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमंतलाल जी हैं। बोले बजरंग बली की। कोई जय घोष नहीं करेगा, पहले बतला दिया है। जय घोष होगा तो शनिदेव के नाम का होगा। नहीं समझ लो, शनिदेव शुक्रदेव ऐसा एक देवता है, भैन भैन में लाठी चलवा दिया, याद फिर कोई बैठे नहीं दिया। और तुम हूँ सब कोई माताएं बहनों अब खूब करती हो, बम पानी भरे जी हो, हुई झुटिया नचोवर करी हो। देखो देव ऋषि नारद की चतुराई, आप लोगों को फिर से भ्रम में डाल दिया। सोचो और विचार करो। पार ब्रह्म परमेश्वर जन जन का कल्याण करने वाले, तीनों लोकों के मालिक, उनके प्राणों की रक्षा एक बानर ने की। देव ऋषि नारद, तुम्हारे बातों पे हंसी भी आती है और क्रोध भी आ जाता है। आज तुमको क्या हो गया है जो इस प्रकार से शनिदेव शुक्र से देव से आप सवाल कर रहे हो? अरे उसमें भी हमारे गुरु महाराज का सहयोग था। गुरु महाराज का सहयोग ना होता तो हनुमंतलाल पातालपुरी को नहीं जा सकते थे। चलो मान लिया, वहां पर भी सहयोग हनुमंतलाल का शनिदेव ने किया, किंतु हनुमंतलाल में कुछ ऐसे भी गुण पाए जाते हैं जो अन्य किसी देवता में ही नहीं। और हनुमान कह की डकैती डालना, फिर तुम टुनटुनिया बजाओ। विशेषता तो बोलो उनकी। हम बतलाते हैं। हाँ बोलो। कि वह राम भक्त अति प्यारा है, कि वह राम भक्त अति प्यारा है, सारे जग से वो न्यारा। हनुमंतलाल जी प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त माने गए हैं, जिनका गुणानवाद देवतागण, ऋषि मुनि, यक्ष गंधर्व, नर किन्नर सभी तो उन्हीं का बखान करते हैं। इसलिए तुम भी शनिदेव हनुमंतलाल का ही गुण गाओ। बोले बजरंग बली की। ये देवर से हट जाओ। शुक्रदेव कहाँ जा? शुक्रदेव ठहरो। कोई जय घोष उस बानर की करता होगा, लेकिन हम और हमारे गुरु महाराज कदापि नहीं होगा। जाओ, क्रोध ना करो। देवराजित सभा में बुलाकर इस नारद के हाथों से हम दोनों का अपमान करा रहे हो। हाँ?
और नारद तो उस बूढ़े बानर की प्रशंसा इतनी कर रहा है। अरे नारद, तू तो हर जगह पर आगी लगाने वाला है। देवर्षि नारद कि हे नारद, तुम क्या कहते हो, अनुचित अनुमोदन कर डाला। को तीनों लोगों में गुण वाला, मैं नहीं मानता हनुमत को तीनों लोगों में गुण वाला। देवर्षि नारद, तुम हनुमान का गुणगान कर रहे कि वो बलवान है, गुणवान है, लेकिन मैं मानने वाला कदापि नहीं। शुक्रदेव, हमारे नाम का जय घोष करना होगा, हम लोग नहीं कर सकते। देवराज इंद्र तुम्हारे दरबार से जा रहे हैं। ठहरो शुक्रदेव, कहाँ दरबार में बुलाकर मान कराते हो और देवर्षि नारद को क्यों नहीं समझाते? अरे ठहर जाओ शुक्रदेव, भी तो निर्णय हो रहा है। नारायण नारायण, इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता है। नारायण नारायण शनिदेव, इससे अच्छा है हम तुम्हें एक नियम अपना लेते हैं। कैसा नियम शुक्रदेव? जिस नियम के चलते हमारा कल्याण, आपका कल्याण, समस्त प्राणियों का भी कल्याण है कि हम भी हनुमत की जय बोले, तुम भी हनुमत की जय बोलो। हनुमत की जय बोलो, सब तो ऐसे भाव को तज करके हम सब तो इस भाव को तज करके हम सब मिल यही नियम ले। अब प्रत्येक प्राणी के जिह्वा पर नाम हनुमंत लाल का ही होना चाहिए। बोले बजरंग बली की, बोले हनुमंत लाल की। शुक्रदेव, इतना हमारा अपमान अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, सहन नहीं हो रहा। शुक्रदेव, चलो यहाँ से। सभा मत बंद की जाए, सभा को बंद किया जाए। दरबार से मैं जा रहा हूँ। देवराज इंद्र, तुम्हारे दरबार में कभी नहीं आऊंगा। नारायण नारायण, आप लोग व्यर्थ में क्रोध कर रहे हो। हनुमंत लाल जी से बढ़कर आप लोग हो सकते हैं, ये तो असंभव है। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, शनिदेव से बढ़कर तीनों लोकों में कोई नहीं, ना तो कोई देवता, ना तो कोई दानव। शनिदेव से बढ़कर कोई नहीं। जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाए तो उसे मैं रंग से राजा बना दूं। जिस पर नजर टेढ़ी हो जाए तो उस राजा को भिखारी बना दूं और गुणगान उस बूढ़े बनरे का। नारायण नारायण, अभी हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा शनिदेव। एक दिन हम स्वयं साबित करके दिखला देंगे कि हनुमंत लाल जी सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे। देवर्षि नारद, यही बात है तो लग जाए बाजी। हम भी तुम्हें दिखा देंगे कि तीनों लोकों में शक्तिमान, गतिमान, तेज चलने वाला और लोगों का कल्याण करने वाला केवल शनिदेव है। अगर ऐसा न किया
तो हमारी तुम्हारी बाजी लग जाए। हाँ हाँ, हम लोग शादी करके दिखलाएंगे। बाजी लगोगे, हार जाओगे देवर्षि नारद, मिला लो हाथ। अब देखना कहानी धार पे आ गई है। अब बाजी लग चुकी है। देव ऋषि नारद तीनों लोकों में जाओगे, घर घर बीड़ा बजाओगे, चर्चा करोगे, शनिदेव शुक्रदेव हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, वास्तव में आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, क्षमा कर दो। तुमको क्षमा नहीं होगा। चलो अब देखना। ये तुम्हारे मन की बात मन ही में रह जाएगी। आओगे उल्टा हमसे क्षमा मांगोगे, कहोगे कि देवर्षि नारद तुम ठीक ही कहते थे, आखिर तब जयकारा लगाओगे। तो इससे अच्छा है अभी से जय घोष हनुमंत ये लाल का। देवर्षि नारद समय का इंतजार कर। बहुत पढ़ाई कर ली उस बूढ़े पनरे की, समय की प्रतीक्षा करो। अगर एक दिन जयकारा तुमसे न लगवाया, क्यों सुनते हो? अरे जयकारा तुम स्वयं लगाओगे शनिदेव। बोले हनुमंत लाल की, बोले बजरंग बली की। बार बार जले हुए घाव पे नमक छिड़क रहे हैं। देव ऋषि नारद, गुरुजी, देव ऋषि नारद से बाजी भी लग चुकी है, और यदि आप ऐसा नहीं करोगे, देव ऋषि नारद से बाजी नहीं जीतोगे, तो संसार में हमारी तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, कोई मान सम्मान नहीं करेगा। इसलिए कोई ऐसी जाल बिछाओ जिसमें देव ऋषि नारद स्वयं फंस ही जाएं। अरे शुक्रदेव, चिंता क्यों करते हो? चलो ऐसा जाल बिछाऊंगा कि ये देवर्षि नारद भी भयभीत होकर शनिदेव के नाम का जय घोष करेगा। इस स्थान पे हमारा तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान हो अब चुका है। शीघ्र चलो यहाँ से। चलो इस स्थान को छोड़ करके अकेले व एकांत में बैठ के विचार विमर्श करते हैं, देव ऋषि नारद से कैसे बाजी जीती जाए। जय श्री राम। ओह, शुक्रदेव, तुमने मुझे ठोकर मारी, तुमने मेरे ठोकर मारी, तुमने मेरे ठोकर मारी, तूने मुझे गिरा दिया। तुमने बोल बोल, किसने मुझे गिराया? बोल। शांत हो जा, शांत हो जा शुक्रदेव। गुरु जी, हम और आपस में देखो किस प्रकार से लड़ झगड़ रहे हैं, और वही बानर देवताओं ने थोड़ा सा वर्णन कर दिया। आकाश मार्ग की तरफ देखो, हेलीकॉप्टर के समान जा रहा है। हनुमान ने ठोकर मारी। तो मुझे ठोकर तूने नहीं, उस बूढ़े पनरे ने मारी है। हाँ गुरु जी। हनुमान ने मुझे ठोकर मारी, और ऐसी ठोकर लगाई कि मैं मुड़कले खाते ही चला गया। शुक्रदेव, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। इस हनुमान को इतना बड़ा अभिमान, अगर इस हनुमान का भी अभिमान न मिटाया तो मेरा भी नाम शनिदेव नहीं। शुक्रदेव, गुरु जी, धैर्य धारण करो, समय की प्रतीक्षा करो, इसका भी बदला हनुमान से लिया जाएगा। क्योंकि जानते हो कि हनुमत कितना मत वाला है, इसको भी देखो भालूगा। हनुमत कितना मत वाला है,
भी देखो भालूंगा, कितना बलशाली हनुमत है, एक का बल भी आजमा दूंगा। कितना हनुमत बलशाली है, ये का बल भी आजमा दूंगा। कितना बड़ा हनुमान गुणी है, कितना बड़ा बलशाली है, ये भी मुझे देखना है। और शुक्रदेव जानते हो कि ऐसा बिगाड़ पे क्या कर दूं जिसका ये परम दुलारा है। शुक्रदेव, जिसका ये परम भक्त है, जिसका ये गुणगान करता है, उन्हीं के हाथों से अगर इसे नाम मरवा डाला तो मेरा भी नाम शनिदेव नहीं। लेकिन गुरुजी, क्या कोई उपाय तो बताइए। सोच लिया, उपाय मैंने सोच लिया। शुक्रदेव, जरा दृष्टि दौड़ा, देख सामने देख। ये जो कुछ दिखाई पड़ा? हाँ, गंगा में नाव चलाता हुआ आ रहा है। ये कोई साधारण नहीं, ये विधर्म नरेश चंद्रकेतु है। विधर्म देश का राजा चंद्रकेतु है। ये चंद्रकेतु, ये गंगा में नाव चलाता हुआ कहाँ को जा रहा है? ये सब तीर्थों का भ्रमण करता हुआ आ रहा है और अब ये सीधे अवधपुरी को जाएगा, श्री राम के दर्शन पाने के लिए। हाँ, और शुक्रदेव जरा, अच्छा, वो महात्मा जो गंगा में स्नान करके सूर्य भगवान को जो जल दे रहा है, हाँ, ये हमें लगता है कौशिक मुनि है। अरे ये वही अयोध्या नरेश राम के गुरु हैं। अच्छा, थोड़ा डाउन बात करिए, ऐसा ना हो हमारा तुम्हारा देव ऋषि नारद के भेजे हुए गुप्तचर पता लगाते हो, इसलिए हमारी तुम्हारी बात बहुत डाउन होना चाहिए। सत्य कह रहे हो। और देव ऋषि नारद से ये लोग चुगली भी कर सकते हैं, ये भी समझ लो। इसलिए शुक्रदेव, अब मैं अपनी माया चलाऊंगा। अच्छा, इस चंद्रकेतु की नाव को कौशिक मुनि के ठोकर मरवाऊंगा, तो ये राम के पास जाएंगे, अपने शिष्य के पास जाएंगे, शिष्य से निवेदन करेंगे, आदेश करेंगे, तब जाकर राम के हाथों से हनुमान को मरवा डालूंगा। देखो गुरुजी, आप जाइए राजा चंद्रकेत के मत पे सवार हो जाओ, उसकी मति भंग कर दो। जब उसकी मति भंग हो जाएगी, नाव इधर उधर भगाने लगेगा। नाव के द्वारा जब कौशिक मुनि की टक्कर लग जाएगी तो क्रोधित होकर के अयोध्या जाएंगे अपने शिष्य राम के पास। और हमें क्या करना है, होशियारी से चालाकी से हम जाते हैं, कौशिक मुनि के शिष्य बन जाऊंगा, वो हमें पहचान नहीं पाएंगे कि ये शुक्रदेव है। और ध्यान रखना, देव ऋषि नारद से बाजी भी लग चुकी है,
इसलिए चलो खैर कोई बात नहीं, छोटी सुखदेव। बात। अभी इस बात को ऐसे ही रखो, क्योंकि देखिए ये लोग जो जय घोष कर दें तुम्हारे नाम का, तब तो बात यहीं पर खत्म तो हो जाएगी। क्रोध वापस ले सकता हूँ, अन्यथा रई का बिगाड़ पर्वत तो बन हो के गया। तैयार हो जाएगा। तुम कौशिक बोलो शनिदेव महाराज की। कोई नहीं। हनुमंत लाल की। उधर नरधा फिर आ जाओ। नारायण नारायण। क्यों देवर्षि, तुम हम लोगों के पीछे क्यों लगे हो, पीछा कर रहे हो? बानर की थोड़ी सी सराहना कर दी और बानर हमारे गुरु महाराज के ठोकर मार दी, हम लोग पृथ्वी पे धराशायी हो गए। नारायण नारायण। हनुमंत लाल जी ने आप लोगों के टक्कर नहीं लगाई। नारायण नारायण। टक्कर बल्कि नहीं। उनका बेग ही ऐसा है, जिस बेग का झोंका लगा आप लोग पृथ्वी पर धराशायी हो गए। आप सोचिए, उनके बेग का झोंका लगा तो पृथ्वी पर धराशायी हो गए। जब उनका विरोध करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा, स्वयं सोच लीजिए। नारायण नारायण। अच्छा, और पीछे बढ़ के बात करो। उनके बेग का झोंका लगा, हम लोग पृथ्वी पे धराशायी हो गए। देव ऋषि नारद, अब तुम शनिदेव का और शुक्रदेव का, शनिदेव का शुक्रदेव का झोंका तुम रोकना, झोंका तुम रोकना। अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारा सपना सपना ही रह जाए। तुम्हारा खुदा का पन्ना का पन्ना। बोले बजरंग बली की, बोले हनुमंत लाल की, बोले बजरंग। शुक्रदेव, क्रोध को शांत करो। अब अपनी अपनी माया चलाओ। चलो, आप देव ऋषि नारद से बाजी जरूर जीतेंगे। तुम कौशिक मुनि को भरमाओ और मैं चंद्रकेत पर अपनी माया चलाता हूँ, और जब तक अवधपुरी आओगे मैं राम के सिंहासन पर भी अपनी माया चलाऊंगा। देखना गुरुजी, हम जा तो रहे हैं और आपका पूरा साथ करेंगे, और हमारे पे कोई संकट आता है, कोई मुसीबत, तुम्हारा ध्यान धरूंगा, दर्शन दोगे, तत्काल मेरी रक्षा करोगे। तत्काल आकर के रक्षा करूंगा। और ये लोग देव ऋषि नारद से चुगली जरूर कर देंगे, इसलिए हमारी तुम्हारी बात बहुत डाउन होना चाहिए। और सुनो, बताए सुनो यार बात, ध्यान रखना और रुको, और सुनो सुनो। मल्लाहो भैया, देखो आज हम संसार के सभी तीर्थों को भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग प्रभु का गुणगान करते हुए नौका को आगे की ओर बढ़ाते हैं। कि मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम रम जाओ। ओ मेरे डोले भंवर बिचलिया,
लहो भैया, आखिर ये क्या हो रहा है? ये मेरी नौका इधर उधर क्यों लड़खड़ा रही है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि 1 महीने से मेरा व्रत चल रहा है, जिसके कारण ये मेरा शरीर इधर उधर लड़खड़ा रहा है। चलो कोई बात नहीं, नौका को आगे क्यों बढ़ाते हैं कि मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम रम जाओ। सिया राम जय जय राम, राम सिया। रथ गिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। यह क्या, भजन करते करते सारी रात व्यतीत हो चुकी है, अब तो प्रातः काल हो गया है, इसलिए शीघ्र ही मुझे चलकर गंगा स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। लेकिन ये क्या, मेरा शिष्य त्यागी नहीं दिखलाई पड़ रहा है। त्यागी, अरे कहाँ को गया था? आपका इतना बड़ा आश्रम है, बहारते झाड़ते झाड़ते साफ सफाई करते करते समय हो ही जाता है। ये बात मैं भूल गया था कि प्रतिदिन की तरह गंगा में स्नान करके सूर्य भगवान को जल देना है। हाँ त्यागी, देखो गंगा स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। चलो कोई बात चलो नहीं। गंगा घाट की ओर चलो। चलो गुरुजी चलो आओ।